है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारी ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसके अंदर कितना सैंड कितना एग्रीगेट आएगा, उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन ब्रास, इन क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर, और उसके वेट के फॉर्म में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उनकी क्वांटिटी, उसे हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट करना है उस ट्रॉली का साइज क्या है। तो यहाँ पे आपको उस ट्रैक्टर के ट्रॉली की इमेज आपको यहाँ देखने मिल रही होगी, साथ ही मैंने उसकी साइज यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। जो हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली है उसकी साइज कितनी है, 10 फीट बाय 6 फीट बाय 2 फीट, यानी 10 फीट उसकी लेंथ है, 6 फीट क्या है उसकी विड्थ है और 2 फीट क्या है उसकी हाइट है। तो जो हमारी ट्रैक्टर की ट्रॉली है उसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, 10 फीट उसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और उसकी विड्थ कितनी है 6 फीट जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और उसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2 फीट की उसकी हाइट है। तो जो हमारी ट्रॉली है उसके डायमेंशन हमें पता चल गए। तो हमें पता करना है कि इस ट्रॉली के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड आएगा और कितनी क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आएगी, ये हमें पता करनी है इस ट्रॉली के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि इस ट्रॉली के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट आएगा, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट हमें कैसे मिलेगी, जब हमें पता होगा कि जो हमारी ट्रॉली है उसका वॉल्यूम कितना है। तो अगर हमें ट्रॉली का वॉल्यूम पता है तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इतने वॉल्यूम के अंदर इतना सैंड और एग्रीगेट आएगा। तो जो ट्रॉली का वॉल्यूम आएगा वो कैसे मिलेगा, जो हमारी ट्रॉली के डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली का वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ट्रॉली की लेंथ कितनी है 10 फीट, उसकी विड्थ कितनी है 6 फीट और उसकी हाइट कितनी है 2 फीट। हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली का वॉल्यूम कितना आ रहा है, 120 क्यूबिक फीट। ये आ गया हमारे पास ट्रॉली का वॉल्यूम। अब ट्रॉली का जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही वॉल्यूम क्या आएगा, सैंड और एग्रीगेट का, क्योंकि इतने वॉल्यूम के अंदर क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट इतनी ही रहेगी। तो जो क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट आएगी वो कितनी आएगी, 120 क्यूबिक फीट। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट कितनी आएगी इस ट्रॉली के अंदर, 120 क्यूबिक फीट। इतनी क्वांटिटी ऑफ सैंड और एग्रीगेट आएगी इस ट्रॉली के अंदर। अब अगर हमें पता करना है कि जो हमारे पास सैंड या एग्रीगेट की क्वांटिटी आ रही है उसे अगर हमें ब्रास में कैलकुलेट करना है तो ब्रास में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि एक ब्रास इज इक्वल टू 100 क्यूबिक फीट होता है, यानी एक ब्रास में कितने क्यूबिक फीट आते हैं, 100 क्यूबिक फीट आते हैं। तो इस क्वांटिटी को अगर हम ब्रास में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी इन ब्रास। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्यूबिक फीट में क्वांटिटी है उसे हमने 100 से डिवाइड किया जिससे हमारे पास क्वांटिटी किस में आ गई, इन ब्रास में। तो जो इन ब्रास में क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.20 ब्रास, यानी इस ट्रॉली के अंदर 1.20 ब्रास सैंड या एग्रीगेट आ जाएगा। लेकिन अब अगर हमें पता करना है जो हम सैंड या एग्रीगेट इस ट्रॉली के अंदर लेके जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी इन क्यूबिक यार्ड कितनी आ रही है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो जो हमारे पास सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी इन क्यूबिक फीट है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 27 से। तो हमें पता चल जाएगा कि उस ट्रॉली के अंदर कितना क्यूबिक यार्ड सैंड या एग्रीगेट जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक यार्ड इज इक्वल टू कितना होता है, 27 क्यूबिक फीट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूबिक फीट में क्वांटिटी है उसे हम 27 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आ जाएगी इन क्यूबिक यार्ड। तो हमने क्या किया, 120 क्यूबिक फीट को 27 से डिवाइड किया जिससे जो हमारी क्वांटिटी है इन क्यूबिक फीट वो किस में आ गई, इन क्यूबिक यार्ड। तो कितना क्यूबिक यार्ड सैंड या एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड होगा इस ट्रॉली के अंदर, तो उसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 4.44 क्यूबिक यार्ड। ये क्वांटिटी आ रही है सैंड और एग्रीगेट की इस ट्रॉली के लिए। लेकिन अब अगर हमें पता करना है कि जो हम ट्रॉली के अंदर सैंड या एग्रीगेट लेके जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमें वेट के फॉर्म में मेजर करनी है, यानी कितने किलोग्राम या कितने टन या कितने क्विंटल उसकी क्वांटिटी है। तो उसे हम कैसे पता करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगी, जो हम सैंड या एग्रीगेट लेके जा रहे हैं उस ट्रॉली के अंदर, अगर हमें उस सैंड या एग्रीगेट की डेंसिटी हमें पता है तो हम उस डेंसिटी का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास सैंड और एग्रीगेट का जो वॉल्यूम है उसे हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले इन क्यूबिक मीटर, देन उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डेंसिटी का, जिससे हमें सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी पता चल जाएगी इन वेट के फॉर्म में। लेकिन अगर हमें नहीं पता है जो हम सैंड लेके जा रहे हैं या जो एग्रीगेट लेके जा रहे हैं उनकी डेंसिटी क्या है, तो उसकी क्वांटिटी हम वेट के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है सैंड और एग्रीगेट की इन क्यूबिक यार्ड, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 का, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी इन टन के फॉर्म में, यानी उसके वेट के फॉर्म में पता चल जाएगी। तो क्यूबिक यार्ड को टन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले ये वाली मेथड देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आ रही है इन क्यूबिक यार्ड, उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 का, जिससे जो उनकी क्वांटिटी है वो किस में आ जाएगी, इन टन, यानी उसके वेट के फॉर्म में। तो इस ट्रॉली के अंदर हमें कितना सैंड या एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा इन वेट के फॉर्म में, कितना रिक्वायर्ड है वो हमें 6.67 टन क्वांटिटी का सैंड या एग्रीगेट हमें रिक्वायर्ड होगा इस ट्रॉली के अंदर। लेकिन अगर हम दूसरी मेथड देखें जिसमें हमें पता है कि जो हम सैंड लेके जा रहे हैं इस ट्रॉली के अंदर उसकी डेंसिटी हमें पता है और जो एग्रीगेट है उसकी भी डेंसिटी हमें पता है, तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन वेट के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है सैंड और एग्रीगेट की, अगर वो क्वांटिटी क्यूबिक फीट में है तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे। तो क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्यूबिक फीट में क्वांटिटी आ रही है उसे हम किससे डिवाइड कर देंगे,
35.3147 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं, 35.3147 क्यूबिक फीट होते हैं एक क्यूबिक मीटर में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूबिक फीट में क्वांटिटी है उसे हमने किससे डिवाइड किया, 35.3147 से डिवाइड किया, जिससे जो हमारे पास क्वांटिटी है वो किस में आ गई, इन क्यूबिक मीटर में। तो क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी कितनी आ रही है, 3.398, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 3.40 क्यूबिक मीटर। यानी हमारा इतना क्वांटिटी का सैंड और एग्रीगेट आ जाएगा इस ट्रॉली के अंदर। कितना आ रहा है, 3.40 क्यूबिक मीटर। अब अगर हमें पता है जो हमारी डेंसिटी है सैंड की वो कितनी है, 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि इस ट्रॉली के अंदर जो हम सैंड लेके जा रहे हैं उसका टोटल वेट कितना है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आई उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया, सैंड की डेंसिटी का। सैंड की डेंसिटी हम यहाँ कितनी लेके चल रहे हैं, 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। उसका हमने किसमें मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास सैंड की क्वांटिटी है इन क्यूबिक मीटर में उसमें हमने इस डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा क्वांटिटी ऑफ सैंड इन किलोग्राम्स। तो कितनी केजी सैंड आएगी इस ट्रॉली के अंदर, उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 5440 केजी सैंड आएगा इस ट्रॉली के अंदर। अब सेम एग्रीगेट के लिए हम इसी वे में कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी डेंसिटी होती है एग्रीगेट की, जिसकी साइज रहती है 20 mm की, उनकी डेंसिटी कितनी होती है, 1550 kg पर क्यूबिक मीटर। ये होती है डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जिनका साइज रहता है 20 mm का। उसमें भी हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे एग्रीगेट का वॉल्यूम है इन क्यूबिक मीटर में उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल जाएगा क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट इन केजी। तो जो एग्रीगेट की क्वांटिटी आ रही है उसके वेट के फॉर्म में इन किलोग्राम्स वो कितनी आ रही है, 5270 kg एग्रीगेट आ रहा है इस ट्रॉली के अंदर। ये आ गई उसकी केजी में क्वांटिटी। अब केजी को टन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, जिससे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी इन टन में। और क्विंटल में करने के लिए आप क्या करोगे, जो हमारे केजी में क्वांटिटी आ रही है उसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा एग्रीगेट या सैंड की क्वांटिटी इन क्विंटल में। यानी इस साइज की ट्रॉली के अंदर कितना सैंड आएगा, अगर उसकी डेंसिटी 1600 kg पर क्यूबिक मीटर है तो कितना सैंड आएगा उस ट्रॉली के अंदर, 5440 kg सैंड आ जाएगा इस ट्रॉली के अंदर। अगर ट्रॉली की साइज यही है 10 फीट बाय 6 फीट बाय 2 फीट, और उसके अंदर कितना एग्रीगेट आ जाएगा, 5270 kg एग्रीगेट आ जाएगा इसी ट्रॉली के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया कि सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी हम कैसे मेजर करेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर। तो इस टाइप से आप किसी भी ट्रॉली के अंदर कितना सैंड या एग्रीगेट आएगा उसकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ट्रॉली की साइज अलग है तो आपको सेम यही वाली मेथड अप्लाई करनी है, और इसी वे में आप क्या कर सकते हो, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना क्वांटिटी ऑफ सैंड या एग्रीगेट आएगा इस ट्रॉली के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।